नाउ स्टूडेंट, अब हम लोग क्या डील करने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू 4 नॉन कोप्लानर पॉइंट्स। तो अगेन जिस तरह से सर्किल में हम लोग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली सॉल्व करते थे, स्फीयर में हम क्या सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, 4 नॉन कोप्लानर पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे। सपोज स्टूडेंट हमारे पास 4 नॉन कोप्लानर पॉइंट्स है, लेट ए बी सी एंड डी, ये 4 कोप्लानर पॉइंट्स है। तो ए बी सी डी अगर वो पॉइंट्स है तो इसके कोऑर्डिनेट भी क्या होंगे, x1 y1 z1, क्योंकि 3 डायमेंशन में है। स्फीयर की बात करें, स्फीयर का कोऑर्डिनेट है, इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 y2 z2, और इसके कोऑर्डिनेट x3 y3 z3, एंड सिमिलरली इसके कोऑर्डिनेट x4 y4 z4। कुछ इस हिसाब से है कि ये जो है ये बी सी डी पॉइंट्स जो है स्फीयर का पॉइंट्स है। तो हमें ए का कोऑर्डिनेट पता है, बी का कोऑर्डिनेट पता है, सी का कोऑर्डिनेट पता है, डी का कोऑर्डिनेट पता है। तो हमें क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर लिखना है। अब सिंस अगर इस टाइप से प्रॉब्लम को देखा जाए तो प्रॉब्लम बहुत एक टीडियस प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल सोचा जाए कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो हम जनरल फॉर्म देखते हैं इक्वेशन ऑफ स्फीयर का। तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2lx प्लस 2my प्लस 2nz प्लस डी इक्वल्स टू 0, यही जनरल फॉर्म होता है। तो इस जनरल फॉर्म में हमें अननोन क्या क्या है, तो अननोन पे अगर हम लोग टिक मार्क करें तो अननोन क्या है, एल एम एन एन क्या, डी। कितने अननोन है, 4 अननोन है। चार अननोन्स है और आपके पास 4 पॉइंट्स हैं। तो आप इस तरह से थिंक आउट कर सकते हैं कि आप जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर लिखेंगे, एक बार ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट को इसमें सेटिस्फाई करा देंगे तो एल एम एन और डी में इक्वेशन आएगी। एक बार आप इस बी के पॉइंट को सेटिस्फाई करा देंगे तो भी एल एम एन डी में इक्वेशन आ जाएगी। सी के कोऑर्डिनेट को भी सेटिस्फाई करा देंगे, डी के कोऑर्डिनेट को भी सेटिस्फाई करा देंगे, तो आपके पास 4 इक्वेशन आएगी। और 4 इक्वेशन 4 अननोन को हम सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा टीडियस प्रॉब्लम है, कोफिशिएंट वाइज निकालना पड़ता है क्योंकि हमें 4 इक्वेशन है और 4 अननोन है। एलिमिनेशन प्रोसेस से जो है इसको हम आइडेंटिफाई और इसको या तो हम एक बार एल को एलिमिनेट कर दे, एम को एलिमिनेट कर दे, एन को एलिमिनेट कर दे, और उस तरह से एलिमिनेट करते करते हम चारों वैल्यूज को क्या कर ले, निकाल लें। तो ये तो वन ऑफ द वे है। सिंपल इक्वेशन जनरल इक्वेशन लिखते हैं, सारे पॉइंट्स को क्या करते हैं, हम सेटिस्फाई कराते हैं, और हम जितनी भी अननोन्स है उसको हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन प्रोसेस से निकाल सकते हैं। नाउ जो दूसरा वेज है ये आप कह सकते हैं, और अनदर वे है क्या है, हम डिटर्मिनेंट लिख के छोड़ सकते हैं कि ये जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू हम इक्वल टू 0 करके भी हम इक्वेशन को सॉल्व कर जो है छोड़ सकते हैं, कि हमें डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो सिंस ये जनरल इक्वेशन है, अब इसमें ए के पॉइंट को सेटिस्फाई करा देंगे तो क्या लिख सकते हैं, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, क्योंकि x1 y1 z1 सेटिस्फाई कर रहा है, x y z की जगह पे लिख रहे हैं, प्लस 2lx1 प्लस 2my1 प्लस 2nz1 प्लस d इक्वल्स टू 0। सिमिलरली बी में क्या हो जाएगा, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर एंड प्लस 2l x2 प्लस 2my2 प्लस 2nz2 प्लस d इक्वल्स टू 0। सिमिलरली सी एंड सिमिलरली d के इक्वेशन हो जाएंगे। तो हमने चारों पॉइंट्स को इस एक जनरल इक्वेशन में हमने क्या किया, पुट कर दिया। तो ए बी सी डी पॉइंट्स को सेटिस्फाई करें तो 4 इक्वेशन आई। अब 4 इक्वेशन में गॉस एलिमिनेशन प्रोसेस लगाएंगे तो हम उसको डिटर्मिनेंट से क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट्स x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, क्योंकि हमें x y z में चाहिए तो एक पहली रो में क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ये हम लिख रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कोफिशिएंट लिख लिया। आप एक्स का एक्स लिख लेंगे, वाई लिख लेंगे, जेड लिख लेंगे, और कांस्टेंट के लिए हम क्या मान लेते हैं 1। ये आपका फर्स्ट रो है। इक्वेशन स्फीयर की लिखनी होती है इसलिए एक्स वाई जेड लिखिए। नाउ अब हम जो है अदर रोज में ए बी सी डी के कोफिशिएंट लिखेंगे। तो हमारे पास ए का कोफिशिएंट या ए पॉइंट के अकॉर्डिंगली जो वैल्यू आई वो क्या आई है, ये आई है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, ये फिर क्या हो गया x1 y1 z1 यहाँ पे 1, सिमिलरली b, सिमिलरली c, सिमिलरली d। तो सिंस हमने
एक डिटर्मिनेंट से इसको एलिमिनेट करेंगे तो ये इसके इक्वल क्या कर देंगे 0। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सारे कोफिशिएंट आप लिखेंगे क्योंकि x1 y1 z1 यहाँ पॉइंट है तो वो एक पॉइंट्स की वैल्यूज आ जाएगी। तो ऊपर के जो फर्स्ट रो है वो x y z में रहेगी, बाकी सब एक कांस्टेंट वैल्यू होगी क्योंकि x1 y1 z1 x2 y2 z2 एक कोऑर्डिनेट है, पॉइंट्स है। तो यही जो इक्वेशन आती है इसी को हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू 4 नॉन कोप्लानर पॉइंट्स विच इज a x1 y1 z1 विच इज b x2 y2 z2 c एंड सिमिलरली d। तो आइदर आप क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को लिख के छोड़ देंगे, या आप क्या करेंगे, अगर सारी वैल्यूज को इवेलुएट करना है तो आप फर्स्ट कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट, सी के कोऑर्डिनेट, डी के कोऑर्डिनेट को, और फिर 4 इक्वेशन 4 अननोन गॉस एलिमिनेशन प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं। तो एक टीडियस वे है, लेकिन शॉर्टेस्ट वे क्या है, आप इसी एक्सप्रेशन में लिख के छोड़ दें सारी वैल्यूज को। तो आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो हमें क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर लिखना है जो पास कर रही है 4 पॉइंट्स को। तो 1 -1 -1 3 3 1 -2 0 5 -1 4 4। सो अगेन हम क्या करेंगे, एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे। तो फर्स्ट रो क्या लिखते हैं हम लोग हमेशा, x² + y² + z² x y z एंड 1, और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या करेंगे 0 के इक्वल। नाउ अब पॉइंट 1 क्या है, पॉइंट ए क्या है आपके पास, 1 -1 -1। तो हम क्या लिखेंगे 1² + -1² + -1² और फिर x y z में क्या लिखेंगे 1 -1 -1। तो यहाँ पे 1 -1 -1 और लास्ट कॉलम हमेशा 1 होगा। सिमिलरली 3 3 1, तो यहाँ पे 3 3 1 एंड लास्ट कॉलम ऑलवेज 1। सो सिमिलरली -2 0 5 एंड 1 -1 4 4 एंड दिस इज 1। और यहाँ पे हम क्या सॉल्व करेंगे, 1² + -1² + -1²। सिमिलरली 3² + 3² + 1²। यहाँ पे क्या लिख लेंगे -2² + 0² + 5²। और लास्ट रो में क्या लिखेंगे का फर्स्ट कॉलम में, तो -1² + 4² + 4²। फर्स्ट कॉलम को आप सॉल्व कर लेंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ स्फीयर हो जाएगी सेकेंड मेथड से। अदरवाइज आपको पूरी की इक्वेशन, क्योंकि इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना टफ काम है, अगर आपको एक्सप्रेशन लिखना है तो आप क्या लिख सकते हैं, अगेन कोफिशिएंट x² + y² + z² जनरल इक्वेशन मानेंगे हम लोग। ये जनरल इक्वेशन मानेंगे, इसमें a का कोऑर्डिनेट, b के कोऑर्डिनेट, c के कोऑर्डिनेट और d के कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करा देंगे। 4 इक्वेशन 4 अननोन से हम क्या करेंगे, एक बार ए इक्वेशन बी इक्वेशन को सॉल्व कर लें, बी सी को सॉल्व कर लेंगे, सी डी को सॉल्व कर लेंगे, फिर वहां से हम क्या करेंगे, एक चीज एलिमिनेट हो जाएगी। फिर हम फर्दर जो ए बी और सी डी को सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास 4 इक्वेशन से 3 इक्वेशन, यानी 3 अननोन, 3 इक्वेशन 2 अननोन्स में हम कन्वर्ट कर लेंगे और फिर वहां से एक अननोन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एक की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, सपोज एल आ जाएगी, उसके बाद एम आ सकती है, एन आ सकती है, और फाइनली हम क्या कर सकते हैं, डी की वैल्यू इवेल्युएट कर लेंगे और फिर हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो वही इक्वेशन ऑफ स्फीयर आ जाएगी। तो स्टूडेंट हम लोगों ने क्या अचीव किया, हम लोगों ने ये देखा कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू 4 नॉन कोप्लानर पॉइंट्स है, तो उसके लिए क्या हम डिस्क्राइब करते हैं इक्वेशन ऑफ स्फीयर से। सो हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ स्फीयर एक जनरल इक्वेशन मानते हैं और चारों पॉइंट्स को क्या करते हैं, सेटिस्फाई कराते हैं, और चारों पॉइंट को जैसे सेटिस्फाई कराते हैं तो 4 इक्वेशन 4 अननोन के हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज हम क्या करते हैं, एक डिटरमिनेंट लिखते हैं, वो डिटरमिनेंट 5x5 की मैट्रिक्स होती है, क्योंकि 4 रोज में तो आपके पास 4 पॉइंट्स होते हैं, और फर्स्ट रो में क्या होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर, यानी कि x² + y² + z² x y z, एंड लास्ट कॉलम में हम लोग क्या ऑलवेज क्या लिखते हैं 1, क्योंकि वो d का कोएफिशिएंट होता है। सिमिलरली हम x y z की जगह a का कोऑर्डिनेट, b का कोऑर्डिनेट, c का कोऑर्डिनेट और d का कोऑर्डिनेट वैल्यू पुट करते हैं और उस डिटरमिनेंट को इक्वल किससे कर देते हैं, 0 से, वो आपकी इक्वेशन ऑफ स्फीयर हो जाती है। सो स्टूडेंट नाउ लेट्स हैव योर नॉलेज चेक।